Hello dear students, today it's lecture number 8 लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। आज की जो लेक्चर का हमारा टॉपिक है वो है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस की लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालनी है। हमें पता है लैपलेस ऑफ स्मॉल एफ टी इज रिटन एज अ कैपिटल एफ एस, देन वी हैव टू प्रूव दैट लैपलेस ऑफ 0 to t इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड एग्जिस्ट करेगी और इसका निकालने का फार्मूला है एफ एस अपॉन एस। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में फंक्शन के आगे इंटीग्रेशन का साइन आ जाए 0 से t डी जेड, तो उसकी लैपलेस निकालने का तरीका है कि उस फंक्शन की लैपलेस निकाल लो एफ एस और उसको एस से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास लैपलेस ऑफ इंटीग्रल आ जाएगी। क्या फार्मूला है लैपलेस निकालने का? फाइंड लैपलेस ऑफ फंक्शन एफ टी डिवाइडेड बाय एस। अब कैसे प्रूव करेंगे देखिए, हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि फंक्शन की लैपलेस एफ एस है। हम इस फंक्शन को जो हमें डिफाइन किया गया है इसको आप मान लीजिए एच टी, इसको मान लिया एच टी 0 to t एफ जेड डी जेड। इसमें t को 0 पुट कीजिए, h0 का मतलब होगा 0 से लेकर 0 तक। तो अगर किसी फंक्शन को 0 से 0 इंटीग्रेट करोगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। अब जो मेरा एच टी है, अब आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव करो एच डैश टी, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कीजिए। जब इसका डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन का जब डेरिवेटिव करते हैं तो ये डेरिवेटिव अंदर जाके हो जाता है पार्शियल डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, और ये लिमिट इसमें पुट कर दो फंक्शन में t माइनस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट तो 0 है तो 0 का डेरिवेटिव 0 ही हो गया, तो dt से कट गया भाई, तो सिंपल एफ टी रह गया हमारे पास। अब z का डेरिवेटिव जब पार्शियल t से करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा, तो एफ टी बच गया सिर्फ हमारे पास, बाकी चीज़ें 0 होगी। ये जो मैंने डेरिवेटिव किया है इट इज़ द लिबनाइट्स रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एच डैश टी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? एफ टी। ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया, एच डैश टी इज इक्वल टू एफ टी। अब हमारे पास किसी भी चीज़ का अगर डेरिवेटिव करते हैं उसका ये रिलेशनशिप होता है, लैपलेस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एच डैश टी इज इक्वल टू एस लैपलेस ऑफ एच टी माइनस एच जीरो। एच जीरो हमने निकाल के रखा हुआ, ऊपर 0 हो गया, लैपलेस ऑफ एच टी को एच टी रखेंगे। जो एच डैश टी है, एच डैश टी, उसको हमने एफ टी निकाल के प्रूव किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी जगह एफ टी आ गया। तो इस एस को नीचे आके डिवाइड कर दो इसके, तो हमारे पास लैपलेस ऑफ एच टी आ गई, लैपलेस ऑफ एफ टी अपॉन एस। और लैपलेस ऑफ एफ टी किसको बोलते हैं? एफ एस को। इन दिस वे वी हैव प्रूव दिस थ्योरम लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे भाई। क्वेश्चन है फाइंड लैपलेस ऑफ 0 to t e रेज़ टू पावर माइनस जेड कॉस जेड डी जेड। वट इज दिस? एफ जेड। इसको आप t में कन्वर्ट कर दीजिए, जेड में फंक्शन है तो t में लिख लीजिए। मेरा अब क्या काम है कि पहले मुझे इस एफ टी की लैपलेस निकालनी है, e माइनस टी कॉस टी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, लैपलेस ऑफ कॉस टी निकालता हूँ। मुझे पता है लैपलेस ऑफ कॉस का फार्मूला होता है एस अपॉन एस स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है जी। अब साथ में इसके लगा e की माइनस टी, तो भाई क्या हो गया, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लग गई, जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे एस माइनस 1 कर दो, क्योंकि माइनस और प्लस हो गया आपका, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। देयरफॉर लैपलेस ऑफ 0 to t e की माइनस जेड कॉस जेड डी जेड, क्या फार्मूला है इसका भाई? लैपलेस ऑफ एफ टी अपॉन एस। तो लैपलेस ऑफ एफ टी ये मेरी निकली पड़ी है ऊपर, तो इसका आंसर आ गया एस प्लस 1 अपॉन एस, एक नीचे आ जाएगा। इसका स्केयर खोलना खोल दीजिए इस चीज़ का, ए स्केयर 2ab प्लस 1 + 1 2 हो गया, तो दिस इज अवर आंसर। तो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर इंटीग्रल साथ में लगा है तो कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो उसके अंदर एफ जेड है उसको एफ टी लिख लीजिए। एफ टी की लैपलेस निकालने का तरीका आपको आता है, जैसा मर्जी एफ टी हो आप उसकी लैपलेस निकाल लीजिए। फिर जब इंटीग्रल की लैपलेस निकालनी है, जो आपका आंसर आया हुआ है एफ एस, उसको डिवाइड कर दो एस से, तो उसकी लैपलेस आपके पास निकल के आ जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन है फाइंड लैपलेस ऑफ 0 to t कॉस अल्फा जेड माइनस कॉस बीटा जेड डी जेड। तो ये मेरा क्या है भाई? एफ जेड। जब भी क्वेश्चन 0 to t इंटीग्रेशन का है, बीच वाली चीज़ होगी एफ जेड, इसको t में कन्वर्ट कर दो, जेड जेड की जगह t, तो ये मेरा बन गया एफ टी।
जब मेरा एफ टी बन गया तो मुझे लैप्लेस किसकी निकालनी है भाई, एफ टी की। अब एफ टी में बटा टी आ रहा है, डिवाइड में टी आ रहा है, तो पहले मैं ऊपर वाले की लैप्लेस निकाल लूंगा। हमें पता है कॉस की लैप्लेस क्या होती है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा की होगी एस अपॉन एस स्क्वायर बीटा स्क्वायर। पिछले लेक्चर में जहाँ पे मैंने लेक्चर दिया लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फंक्शन एफ टी डिवाइडेड बाई टी, वो लेक्चर सुनिए जिसको बटा टी वाले क्वेश्चन नहीं आते। अगर किसी फंक्शन में लैप्लेस को एफ टी को टी से डिवाइड किया जाए तो उसकी लैप्लेस निकालने का तरीका होता है, जो हमारी लैप्लेस निकल के आई है उसकी एस से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन कर दो, एस से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन कर दो। अब क्या करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो और बाहर हाफ से डिवाइड कर लो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव ऊपर बढ़ा है तो इसकी इंटीग्रेशन होगी लॉग एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। इसी तरह इसकी इंटीग्रेशन होगी लॉग एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लॉग एम माइनस लॉग एन, प्रॉपर्टी लगी लॉग एम अपॉन एन। अब मुझे इन्फिनिटी पुट करना है तो मैं सीधे इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकता क्योंकि लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। ऊपर नीचे एस स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, 1 अल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर 1 बीटा स्क्वायर एस स्क्वायर। तो जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पे 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो log 1 रह जाएगा। और जब s डालेंगे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये s का s ही रहेगा। ठीक है जी, हम सबको पता है log 1 0 होता है, तो ये पार्ट रह गया, इसके आगे नेगेटिव लगाएं, इसका रेसिप्रोकल कर दो, नेगेटिव आगे आके पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये मेरा निकल गया। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन में इतने की लैप्लेस निकली है, पर मुझे तो लैप्लेस निकालनी है 0 टू टी की। देयरफॉर लैप्लेस ऑफ 0 टू टी एफ जेड डी जेड, क्या फार्मूला है, एफ एस अपॉन एस, यानी कि जो हमने लैप्लेस निकाल के रखी है उसको डिवाइड कर दो एस से। वेरी सिंपल वे, बड़े आसान क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की बात है। अगर आप समझोगे तभी कर पाओगे। आपको मेरे लैप्लेस के जितने भी लेक्चर हैं शुरू से सुनते आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तभी ये 8 नंबर वाला पता लगेगा। अगर आपको 7 वाला आता है तो लेक्चर सीरीज सुननी पड़ेगी। लैप्लेस है बड़ा आसान, हर वीडियो छोटी सी वीडियो बनाई गई है, आप लोगों के लिए बनाई गई है ताकि आपको ढंग से समझ आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट लैप्लेस ऑफ 0 टू इन्फिनिटी cos 4t माइनस cos 5t dt इज इक्वल टू टी। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी लैप्लेस नहीं लिखा हुआ भाई, ये एक +2 का क्वेश्चन है, 0 से इन्फिनिटी निकालनी है इसकी मुझे। तो जब भी 0 टू इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, हमेशा उसके साथ e की माइनस एस टी लगा देना है। क्या लगा देना है भाई, e की माइनस एस टी। ठीक है, अब यहाँ पे e तो कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये s मेरा 0 है, क्योंकि जब e की 0 होती है 1 होती है, तो इस s को 0 माना गया। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस 0 टू इन्फिनिटी e की माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो ये बन गया लैप्लेस ऑफ एफ टी, तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया। यानी कि 0 टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को आप लैप्लेस में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज द लैप्लेस ऑफ एफ टी। अब ये मेरा एफ टी है, अब आपने इसकी लैप्लेस निकालनी। इसकी लैप्लेस निकालने का क्या तरीका होएगा, ऊपर वाला फंक्शन आपका है, पहले उसकी लैप्लेस निकाल लेंगे। अभी पीछे क्वेश्चन किया, सेम क्वेश्चन ही हो गया। कॉस की लैप्लेस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा 4 है, इसकी होगी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। ठीक है जी, अब क्योंकि यहाँ पे टी से डिवाइड किया गया है तो इसका मतलब इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगी आपको एस टू इन्फिनिटी डी एस। ठीक है, सेम पुराना पिछली एग्जांपल जो मैंने की है, 1/2 से डिवाइड करके लॉग इंटीग्रेशन होगी, अपर लिमिट पुट करोगे तो वो 0 बन जाएगा, एस डालने पे वो सेम का सेम रहेगा। माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए इसको रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर लो। तो यहाँ तक अब आपका आंसर आ गया। पर ये जो आंसर निकला है इस चीज़ का निकला है, ये हमने बनाया क्या था, लैप्लेस। ये कैसे बनाया कि यहाँ पे s 0 है, तो अगर मुझे इसका आंसर निकालना है तो जो इसकी लैप्लेस निकली है उसमें s को 0 पुट कर दो, पुट s इज इक्वल टू 0। तो ये जब यहाँ पे s को 0 पुट कर दिया तो ये इंटीग्रेशन बन गई ये वाली। ठीक है, और यहाँ पे s को 0 पुट किया आपने तो कितना बन गया, 0 + 25 0 + 16। दिस इज 5/4 होल स्क्वायर, 2 पावर आगे आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा तो वो प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन में टेक्निकल चीज़ क्या है कि 0 टू इन्फिनिटी वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आता है पर उसमें लैप्लेस नहीं लिखा हुआ आगे कहीं भी, तो क्या कीजिए, अपनी मर्जी से e की माइनस एस टी लगा दीजिए। अगर वहाँ पे e वाली कोई चीज़ नहीं है तो s आपका 0 हो गया। फिर जो सी ये चीज़ है इसको एफ टी मान के इसकी लैप्लेस निकाल के बाद में s की वैल्यू पुट कर देनी है। ये है तरीका करने का। अगला क्वेश्चन देखिए,
फाइंड लैप्लेस जीरो टू इन्फिनिटी ई की माइनस टी साइन टी डी टी। ये क्वेश्चन भी जीरो टू इन्फिनिटी वाला है। मैंने आपको क्या बोला है कि जो क्वेश्चन है उसमें ई की एस टी ले आओ। अब यहाँ पे ई की टी तो पहले ही था, इसका मतलब ये जो मेरा एस है ये 1 है, क्योंकि जब एस को 1 पुट करोगे तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस जीरो टू इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी। वट इज दिस माई नाउ, दिस इज माई फंक्शन एफ टी। ठीक है, अब इसकी लैप्लेस निकाल सकते हो बड़े आसान से। हमें पता है साइन की लैप्लेस क्या होती है, ए ओवर एस के प्लस 1। तो लैप्लेस ऑफ साइन टी अपॉन टी क्या आएगी, एस से इन्फिनिटी। ठीक है जी, इसका आंसर आएगा tan इनवर्स एस, इन्फिनिटी पुट करोगे 90 बन जाएगा, 90 माइनस tan इनवर्स, तो cot इनवर्स आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बाद में आपको क्या पता है कि इसमें s को 1 पुट कर दो, तो cot इनवर्स 1 π/4 होता है, तो इसका आंसर π/4 आएगा। अगर मान लो यहाँ पे e की माइनस 2t होता तो भी आपने ऐसे ही करना है, वहाँ पे s को आपने 2 पुट कर देना है। अगर e की माइनस 3t है तो s को 3 पुट कर देना है। अगर ये वाली चीज़ है ही नहीं है तो फिर s को 0 पुट करना है। इन दिस वे वी हैव लर्न अबाउट वेरियस इंटीग्रल प्रॉब्लम्स under Laplace transformation in this lecture. Thank you very much. If you like my videos, please subscribe my channel. Thank you very much.